तो ये बातें होनी चाहिए भाई। जो अपने हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, उनके सामने ये बातें आनी चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है ये शिक्षा के लिए और शिक्षक लोगों के लिए बहुत बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है जी। कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हर जगह कहीं धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, कहीं जाति के नाम से राजनीति हो रही है। शिक्षा में शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली बढ़नी चाहिए, शिक्षा में उद्धार होना चाहिए। शिक्षा में अगर आप जाति की राजनीति करेंगे तो वो शिक्षा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। एनटीए की वजह से हमारी परीक्षा में लीक हो रहा है, चीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर ये बैकफुट में है। अब ये तो आप लोगों से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैं तो कहूँगा सब, हाँ मैं तो रोज आता हूँ यहाँ। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख रहे हैं आध्या टीवी। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आगरा खंड स्नातक से निर्दलीय उम्मीदवार युवराज अमरीशपाल सिंह, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और प्रखर वक्ता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या रणनीति है चुनाव जीतने के लिए, उन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो युवराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। युवराज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि लोग विधायकी, चेयरमैन, सांसदी की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने एमएलसी का चुनाव क्यों चुना? एमएलसी में भी मैंने जो चुना जी, वो मैंने चुना स्नातक एमएलसी का चुना जी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी मुझे वोट करे या जिस चुनाव में खड़ा हूं वो व्यक्ति मुझे वोट करे तो वो व्यक्ति होना चाहिए थोड़ा जागरूक। वो व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए अपने शिक्षा प्रणाली में। तो जब भी मैं स्नातक चुनाव की ओर से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी। युवराज जी, चूंकि आप अवागढ़ रियासत के राजकुमार हैं और ऐसे में कोई भी पार्टी आपको अपना सकती थी, और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपकी बहुत करीबियां रही हैं और अच्छा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारी के रूप में उम्मीदवार होना? निर्दलीय उम्मीदवार हूं और निर्दलीय की बात मैं ये कह सकता हूं क्योंकि किसी भी दल का टिकट या किसी दल से मैं नहीं हूं, तो मुझे सर्व दल के लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं जी। और मुझे बहुत 12 जिलों में हमारा भ्रमण हो चुका है, लगभग 12 जिले हो भी चुके हैं जी। और 12 जिलों में मुझे बहुत सबके सहयोग से बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग मिल रहा है मुझे। ये युवराज जी, अगर निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने की बात करें तो अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है? हम लोग ब्लॉक वाइज अलग अलग हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज हमने अमापुर विधानसभा में, अमापुर ब्लॉक में हम लोगों ने मीटिंग करी। अमापुर आता है जिला कासगंज में और यहाँ बड़ी अच्छी संख्या में अपने स्नातक लोग थे, अपने शिक्षक लोग थे और बुद्धिजीवी लोग थे और उनको हमको एक जागरूक करना है कि आप मुझे वोट नहीं करना तो मुझे वोट मत कीजिए, मगर अपना वोट आप जरूर डालिए, क्योंकि ये जो चुनाव है ये शिक्षा के लिए और शिक्षक लोगों के लिए बहुत बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है जी। यहाँ ये चुनाव हमारे प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकता है, क्योंकि जब तक कोई सही उम्मीदवार जो शिक्षकों की, जो स्नातकों की मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पाएगा तो कुछ न कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर नहीं उठाएगा तो हम और आप जानते हैं कि आज शिक्षा व्यवस्था हमारी कहाँ है जी। युवराज साहब, आपने देखा होगा आजकल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति समीकरणों से जुड़ी हुई चल रही है, और ऐसे में आपके सामने भी जो प्रतिद्वंदी है वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी छात्रों के जो भविष्य की बात है उसे भी जाति का समीकरण से जोड़ दिया गया, जैसे कि आपने देखा होगा जो यूजीसी का जो मामला आया। ऐसे में आप अपने जो सामने वाले प्रतिद्वंदी को लेकर के देखा जाए तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे देश में अफसोस अब से कह रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है ये कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हर जगह कहीं धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, कहीं जाति के नाम से राजनीति हो रही है।
अब तक तो इन्होंने अब ये कर दिया कि शिक्षा के नाम से भी जातिगत राजनीति करने का ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। शिक्षा में शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली बढ़नी चाहिए, शिक्षा में उद्धार होना चाहिए, शिक्षा उस अवस्था तक जानी चाहिए जहां जन जन को इसका सही तरीके से इसका एक आभास हो और आगे जाके हमारा देश ही तरक्की करेगा। शिक्षा में अगर आप जाति का राजनीति करेंगे तो वो शिक्षा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। जी, ऐसा आपने देखा होगा हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है ट्रेंडिंग में, जो कि पेपर लीक को लेकर के, और यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो मैं एनटीए जो हमारे नेशनल टेस्ट एजेंसी है जी, उसके मैं विरुद्ध में हूँ, क्योंकि जो उनको केंद्र सरकार ने एनटीए को ये काम दिया गया था अपना एग्जाम्स कराने का, अपनी परीक्षा कराने का, वो कहीं ना कहीं उनने मानक उनने बहुत कम किए और उसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये चीज़ आ चुकी है कि जगह जगह एनटीए की वजह से हमारी परीक्षा में लीक हो रहा है, चीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मगर इसके पहले था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंडिया की नंबर 1 टेस्टिंग एजेंसी है। मैं ये चाहता था टीसीएस को छोड़ के आपने एनटीए को क्यों दिया? जी, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो होगा, वो उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? उसकी बात सदन में भी नहीं हुई, उसकी बात आपका संसद में भी नहीं हुई। तो ये बातें होनी चाहिए भाई, जो अपने हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, उनके सामने ये बातें आनी चाहिए कि जो व्यवस्था को लेके बात आनी चाहिए कि एनटीए या टीसीएस या परीक्षा लीक के मामले में आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बिल ला चुके हैं, अमेंडमेंट बिल है क्या? तो ये अहम और ये बहुत क्रिटिकल एक बिंदु है जिसमें हम लोगों को विचार विमर्श करना पड़ेगा। ऐसा अगर हम आपकी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो आपको क्या लगता है, जो आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन सी बड़ी समस्या है जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है? बहुत है ये एक शुरू करूंगा तो समय लग जाएगा। बहुत है। पहली बार मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर ये बैकफुट में है। जो रोजगार देना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद कर दी है, हम लोग सिर्फ कर रहे हैं असेंबलिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वजह ये है, जब से आपका नोटबंदी हुई थी उस समय से लेके अब तक आप देखिए इकोनॉमी, बेरोजगारी बहुत नीचे आ चुकी है। कारण है तो पॉलिसीज जो बनाई थी सरकार ने, उसका आज हमको और युवाओं को और अपने देश के लोगों को, नौजवानों को आज इशू से और ये दिक्कतों से। राय साहब, चूंकि आप आगरा खंड स्नातक से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी और तमाम समाजवादी पार्टी की में, ऐसे में युवा आपको क्यों चुने? आप उनसे कैसे अलग हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है जी। अगर आप बैलेट पेपर में जाएंगे भी हैं ना, तो वो बीजेपी का सिंबल मिलेगा आपको, ना समाजवादी पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना बसपा का। इसमें सिर्फ आदमी का नाम होता है। हाँ, ये बात सही है कि समर्थित प्रत्याशी होता है आपकी पार्टी का। शिक्षा में किसी पार्टी ने कितना किया है आज तक? आप लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने ये नहीं किया, तो आपने कितना किया? सब अपने विचारधारा से, अपने विचारों से एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। और मैं किसी विचारधारा से लगा हुआ प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं प्रत्याशी बनना चाहता हूँ अपनी जनता का, अपने लोगों का। और मैं उनकी आवाज़, मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं उनकी आवाज़ मजबूती से उठाना चाहता हूँ उच्च सदन तक, जहाँ उन लोगों को और उनकी हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ मैं। और उनको मैं साफ कहता हूँ कि मुझे आदमी विश्वास क्यों करेगा? पहली बात तो मुझे भगवान की कृपा से मुझे चुनाव लड़ना की सब जानते हैं, चुनाव लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लड़ रहा हूँ कि कुछ न कुछ मैं अपने तरीके से, जैसे मेरी पूर्वज राजा बलवंत सिंह जी ने 140 साल पहले जिस सेवा भाव से उन्होंने इतनी बड़ी संस्थान की स्थापना की, वो की थी सेवा भाव से। उसी सेवा भाव से मैं अपने लोगों के बीच जाना चाहता हूँ और मैं शिक्षा में उनकी सेवा करना चाहता हूँ। राज साहब, अगर युवा या एलिट वर्ग के जो लोग हैं वो अगर आपको चुनाव जिता के भेजते हैं और आप जीत करके सदन में जाते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी?
सबसे मेरी ये रहेगी मेन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेरोजगारी कितनी है जी। हम और आप जानते हैं। तो बेरोजगारी भत्ता जो है सरकार को देना चाहिए अपने नौजवानों को और अपने लोगों को, क्योंकि आप ये देखिए 15 साल तक बच्चा अपना फर्स्ट से लेकर क्लास 12 पढ़ता है, उसके बाद 3 साल करता है ग्रेजुएशन, तो 15 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। भाई उसके पिताजी माँ बाप सब कुछ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी उनको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार की तरफ से एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलना चाहिए जी। कुछ समय तक कुछ मिलना चाहिए जी। राय साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर आप चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आप जीत के जाएंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो कैसे अपने कार्यों को गति दे पाएंगे? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो उन्हें तो पूरा काम मिल जाता है, लेकिन अगर अदर पार्टी के तो उनका आरोप ये लगता है कि हमें काम नहीं मिल रहा। तो आप कैसे इस चीज़ में गति दे पाएंगे अपने निर्वाचन क्षेत्र में? देखिए, जब काम नहीं मिल पा रहा है का मतलब काम ये है कि काम तो करना है अपने लोगों के बीच। मेन ये है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि कम से कम आप अपने लोगों के बीच जाके रहिए, जिन लोगों ने आपको चुना है, जिन लोगों ने आपको उस पद पे पहुंचाया है, आप उस जगह जाके अपने लोगों के बीच रहिए, उनके सुख दुख में उनका हालचाल पूछिए, उनके सुख दुख में उनका कार्य करने की आपको क्षमता होनी चाहिए, तो आप उनका काम कर सकते हैं। बात कार्य की है तो हर प्रतिनिधि को एक क्या बोलते हैं निधि मिलती है, तो निधि से वो काफी कुछ काम कर सकता, शिक्षा क्षेत्र में कर सकता है, स्कूलों में कर सकता है, कॉलेजों में कर सकता है अगर अपने मन, अगर अपना व्यक्ति चाहे। आज भी हमारे शिक्षक एमएलसी हैं, एक निर्दलीय हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में। आप ऐसा लगातार निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे हैं और छात्रों से भी मिल रहे हैं, एलिट वर्ग के लोगों से भी मिल रहे हैं, ऐसे में कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है जी, भरपूर समर्थन। सब ढूंढना चाहते हैं, सब समर्थन कर रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। अब बाकी देखते हैं जब चुनाव आता है। एक अंतिम सवाल है राय साहब, चूंकि आप सन 2012 में यहाँ से भी विधानसभा लड़ चुके हैं, महापुर विधानसभा से, तभी जब हम इंटरव्यू के लिए किसी से हमने बोला तो लोगों के बीच से एक सवाल उठ के आया कि 2012 के बाद आज राजा साहब सामने आए हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? क्या जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जुड़े हुए, उनका आपके दिल में कैसा वही अपार स्नेह है या फिर कुछ बदल भी गया है? अब ये तो आप लोगों से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैं तो कहूँगा सब, हाँ मैं तो रोज आता हूँ यहाँ, उनसे पूछिए आप। आद्या टीवी के माध्यम से आप अपनी जनता जनार्दन या अपने वोटर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव में लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा मैं मजबूती से, चुनाव में लड़ूंगा अपने युवाओं के लिए, चुनाव लड़ूंगा मैं अपने नौजवानों के लिए और अपने देश के लिए। और चुनाव लड़ना है और अपना शिक्षा क्षेत्र में कुछ न कुछ करके मुझे दिखाना है कि मैंने ये हासिल किया है, अपने दम पे हासिल किया है। और वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर एक वो है करने की, और मुझे करना है अपने शिक्षा क्षेत्र में। तो ये थे हमारे साथ युवराज अमरीशपाल सिंह, जो कि आगरा खंड स्नातक से निर्दलीय उम्मीदवार है एमएलसी के, जिन्होंने अपनी बड़ी ही बेबाकी से बात रखी और बताया कि युवाओं के लिए वो एक सरकार में अमिट छाप छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार है। अगर सरकार या अगर वोटर्स उनके अगर उन्हें मौका देते हैं तो निश्चित वो युवाओं के भले के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।